अब कौन कौन से क्वेश्चन रह गए पहले तो ये एक बार बता दें, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से कौन से क्वेश्चन नहीं हुए हैं वो बताओ। बस, और हाँ गति जुड़ जाएगा, मैंने एक बार और करा देंगे। चलो ठीक, और बताएं को समझाइए। चलो ठीक, अरे ठीक कोई बात नहीं, कोई दो क्वेश्चन करना है, एक तो धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कार्य को समझाइए, एक गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। बहुत बढ़िया। पहले प्रश्न, गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध लिखो एवं सिद्ध करो। संवेग में क्या लिखना है? संबंध लिखो एवं सिद्ध करो। है ना, प्रश्न समझ में आ रहा? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों से लिखेंगे संवेग। किसे कहते हैं संवेग? संवेग की परिभाषा लिख लेंगे तो आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान, क्या लिखेंगे? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है ना, इसे P द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, P द्वारा। अब देखिए इधर समझना, P बराबर कितना? mv, और ये समीकरण नंबर समझ में आ गया कि नहीं आया? अब दूसरा क्या लिखेंगे? कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। किसे कहते हैं गतिज ऊर्जा? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? तो लिखेंगे किसी वस्तु की गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को, उसमें निहित ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की कौन सी ऊर्जा कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसको अपन के या ई से लिखते हैं। इसका सूत्र होता है 1/2 mv²। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दें। समझ में आ रहा? ये समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? देखो दोनों में संबंध, देखो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। आगे पॉइंट बनाओ, गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो हमने पढ़ा है कि E बराबर कितना है? 1/2 mv², है ना। अब अपन क्या करें? E बराबर m से गुणा भी कर दे ऊपर, m और m से भाग भी लगा दें। गुणित कितना हो गया? 1/2 mv²। समझ में आ रहा है? m से गुणा और भाग दोनों कर दिया, ऊपर गुणा भी किया और भाग भी कर सकते हैं ना, बराबर। इधर देखना अब कितना हो गया? ऊपर m² v² बटा कितना गया? 2m। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? mv का होल स्क्वायर बटा कितना? 2m। ठीक है, फिर आगे और क्या हल करेंगे? और आगे क्या हल करेंगे? ये E लिखा, इसका गुणा इधर कर दे, 2me बराबर कितना? mv का
होल स्क्वायर। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि एम वी बराबर समीकरण 1 से बराबर पी होता है, तो कितना आ जाएगा 2me बराबर कितना, या p बराबर कितना √2me। यही किसमें, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। फिर से यहीं से देखो, यहाँ E बराबर 1/2 mv² है, मैंने m से गुणा भी किया और m से भाग भी लगाया। m का गुणा होगा तो m², और ये 2 और m नीचे लिखा जाएगा। दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको अपन एक ही में लिख देंगे। इसको अपन क्या लिख देंगे, इसका गुणा इधर कर दिया 2me और mv का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन ने पढ़ा था mv बराबर कितना होता है p² बराबर कितना 2me, या p बराबर √2me। यही गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। क्या लिख देंगे, यही गतिज ऊर्जा और संवेग एवं संवेग में संबंध है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न, तुम्हारा जो प्रश्न था धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को समझाइए। है ना, मिटा दें इसको। इसको मिटा दें। अगला देखिए आप। अच्छा, पहले तो ये बताओ कार्य किसे कहते हैं। आज पूरा प्रश्न लिख लेना आप। कार्य किसे कहते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य को समझाओ, तो पूरा प्रश्न पूरा समझ में आएगा। कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, है ना। फिर आगे धनात्मक, फिर कौन सा, ऋणात्मक एवं शून्य कार्य को समझाओ। किसको, शून्य कार्य को समझाओ। अभी प्रश्न आया था एग्जाम में, आया था। तो पहले कार्य किसे कहते हैं, देखो बच्चों, एक दिन किसी ने डेफिनेशन भी बताई थी तुम में से। सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल तथा बल की दिशा में, बल तथा किसकी दिशा में, बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को, विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ठीक है ना, कार्य की परिभाषा समझ में आ गई। अब यहाँ से अपन देखें कि एक वस्तु है, इस पर अपन बल लगा रहे हैं, F कितना लगा रहे बल। अब ये यहाँ से डिस्प्लेस्ड होकर के यहाँ चली जाती है, ठीक है ना। तो इसका विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ लिखिए, माना वस्तु पर बल कितना लगाया अपन ने, F लगाने से विस्थापन कितना हो गया, D होता है। तो वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य कितना आएगा बच्चों, W बराबर F इंटू डी। ठीक है ना, F इंटू डी। ये तो बल की दिशा में, पहले ही बोल दिया उसने, कैसे कह दिया,
अगर ये इधर नहीं होता, मान लीजिए अपन ने मैं बल लगा रहा हूं, ये इधर ना जाकर के ऐसे ऊपर चला जाता तो फिर क्या करते? मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे अपन ने बल लगाया तो ये पिंड इधर चला गया, और ऐसा भी तो हो सकता है ये पिंड यहां चला जाए। समझ में आ रहा ना? तो फिर नीचे लिखेंगे कि यदि वस्तु पर बल लगाने पर विस्थापन थीटा कोण पर हो जाए, विस्थापन किस पर हो? थीटा कोण पर हो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब जैसे वस्तु यहां रखी थी, हमने बल लगाया, और बल लगाने के बाद ये वस्तु ऐसे चली गई और यहां चली गई, ठीक है? अब यहां चली गई तो हमें विस्थापन किसे कहते हैं? पहले विस्थापन की परिभाषा याद होना चाहिए। ये वस्तु यहां चली गई, विस्थापन की परिभाषा तो हम तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को बोलते हैं। और मान लीजिए ये यहां से दूरी कितनी है इसकी? d। ये कोण कितना है? थीटा, है ना? विस्थापन कितने कोण पर हो? थीटा कोण पर हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर, तो बल तो अपन ने F ही लगाया था, परंतु विस्थापन कितना लिखेंगे? AB, विस्थापन AB लिखेंगे। अब हमको किस में, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। समीकरण कौन सी मान ली? अब त्रिभुज कौन सा लें? ABC में आप देखिए, ABC में हमको किसका मान ज्ञात करना है? AB का मान ज्ञात करना है। किसका मान मालूम है? AC का मान मालूम है। AB को क्या बोलेंगे? आधार। AC को क्या बोलेंगे? कर्ण। और आधार बटे कर्ण बराबर कितना होता है? cos थीटा। तो AB बराबर AC cos थीटा, या AB बराबर कितना हो गया? D। AC का मान देखो कितना है? D cos थीटा आया। तो अब अपने पास W बराबर कितना आ गया बच्चों? F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा। ये भी किसका सूत्र है? कार्य का सूत्र है, ठीक है? ये भी किसका सूत्र है? कार्य का सूत्र है। अब आपको समझ में आएगा धनात्मक कार्य। अब कौन सा? धनात्मक कौन सा कार्य? धनात्मक कार्य। आपने देखा होगा cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक कितनी होती? cos थीटा की वैल्यू ऐसे बनाते हैं अपन, ये 0, ये 90, ये 180, है ना? यहां से यहां तक cos थीटा कैसा होता है? और यहां कैसा होता है? ऋणात्मक। कैसा होता है? ऋणात्मक। अब यदि धनात्मक कार्य क्या करें? यदि विस्थापन कितना हो? 0 से 90 डिग्री के बीच हो, अर्थात कैसा हो? अरे बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो, तो किया गया कार्य कौन सा कार्य कहलाएगा? धनात्मक कार्य कहलाएगा। धनात्मक कार्य कहलाता है। दोनों चीजों को मैंने बता दिया इसमें कि विस्थापन कहां से कहां तक? वस्तु रखी यहां तक, और यहां से इधर चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, परंतु यहां नहीं जाना चाहिए। 0 से 90 के बीच में हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। जैसे उदाहरण के लिए साइकिल को धक्का देना आगे की ओर, साइकिल को आगे की ओर धक्का देना,
समझ में आ रहा ना, साइकिल को आगे की ओर धक्का देना, किसी भी वस्तु को आगे की ओर धक्का देना, ये कौन से उदाहरण है, धनात्मक कार्य के। अब कौन सा, ऋणात्मक कार्य। तो बच्चों ऋणात्मक देखिए, ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क क्या होता है, ऋणात्मक कार्य को समझें। अब यदि विस्थापन कितना डिग्री हो जाए, 90 से 180 के बीच में हो जाए, मतलब जैसे फेंक रहे हैं अपन आगे की ओर, वस्तु पीछे आ जाए, जैसे ट्रक को धक्का दे रहे थे, ट्रक धक्का आगे की लगे पीछे की ओर चला जाए, तो वो कार्य कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। समझ में आ रहा ना, जैसे अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं और वो अपनी जगह से नीचे चली जाए, जहां अपना तल है उससे नीचे चली जाए, तो ऊपर तो नहीं जाएगी और नीचे चली जाएगी, तो कौन सा यदि विस्थापन। अब यहां क्या लिखेंगे, यदि विस्थापन 90 से कितना 180 डिग्री के बीच हो, अर्थात बल की विपरीत दिशा में, तो किया गया कार्य कौन सा कार्य कहलाता है बच्चों, ऋणात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके उदाहरण क्या लिखेंगे, क्या उदाहरण लिखेंगे कि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर अपने तल से नीचे चली जाए, या साइकिल को आगे की धक्का लगाने पर साइकिल किसकी ओर, पीछे की ओर आ जाए, ये सब किसके कार्य हैं। और अपन चलते हैं तो चलते समय पृथ्वी द्वारा अपने ऊपर जो बल लगाया जाता है वो कौन सा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य, क्योंकि अपन आगे की ओर चलते हैं, पृथ्वी पीछे की ओर जाती, अरे जाती कि जाती। तुमने देखा होगा वो एक आता है वो TMT जो डॉक्टर अपने हार्ट के लिए करता है, तो उसको अपन उस पर वो साइकिल देते हैं चलने वाली, पट्टे वाली, उस पर चलते हैं तो वो पीछे की ओर चलती है और अपन आगे की ओर दौड़ते हैं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य उसके लिए अपने लिए ऋणात्मक होगा, है ना। अपन तो धनात्मक है पर वो कैसा होगा, ऋणात्मक। अगला तीसरा कौन सा है, शून्य कार्य। देखो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। अब वस्तु विस्थापन कैसे हो जाए, जैसे मैंने फेंका, इधर बल लगाया, वस्तु ऊपर गई वापस यहीं आके गिर गई, जैसे मैंने इसको, मेरे को इधर पुश करना था, ये ऊपर गई और वापस नीचे, कितने डिग्री का कोण बनाएगी अगर जाएगी तो 90 डिग्री का। तो यदि विस्थापन कितने पर हो जाए, यदि विस्थापन 90 डिग्री पर हो, यदि विस्थापन कितने डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री पर हो, तो हो अर्थात बल की लंबवत दिशा में हो जाए, कैसा हो जाए, लंबवत दिशा में, तो किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। उदाहरण, जैसे ये मैं इधर देखो, आप इस दीवार को धक्का दे रहा हूं, दे तो रहा हूं ना, मैं तो बल तो लगा रहा हूं, पर दीवार में कोई विस्थापन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो किया गया कार्य शून्य। या फिर वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हो तो भी किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, तीनों कार्य समझ में आ गए। ऊर्जा और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध समझ में आ गया। इसके बाद कोई प्रश्न, सब हो गए। तो मैं अब गुरुवार कल है, कल सब बच्चे आएंगे, उनके साथ आप लोगों की भी काफ़ी मैं चेक करूंगा। हाँ तो गुरुवार का बोला था, केवल 6 चैप्टर की काफ़ी, आप बार बार प्रश्न नहीं पूछे, उसमें मैंने बता रखा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो ओके, अब फिर कल आपको नए चैप्टर के प्रश्न दे